लास्ट वीडियो मैंने दीवार में खिड़की रहती थी पर उसकी समरी को लेकर बनाया था, जिसमें मैंने उस कहानी के बारे में बात करी थी जो इस किताब में कही गई है। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आपको इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, दीवार में खिड़की रहती थी कोई नॉर्मल नॉवल नहीं है। इसे पढ़ते समय अगर आप स्टोरी ढूँढ रहे हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो ये किताब घटनाओं के बारे में नहीं है, ये उस एहसास के बारे में है कि इस दुनिया में चुपचाप जीना कैसा लगता है। विनोद कुमार शुक्ला को पढ़ते समय आपको ये नहीं देखना है कि अब क्या हुआ, आपको ये देखना है कि मूड कैसा है, खामोशी कैसी है और इंसान अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। ये किताब ऐसे पढ़ी जाती है जैसे खिड़की से बारिश देखते हो। कुछ भी ड्रामेटिक नहीं होता, फिर भी सब कुछ अंदर कहीं बैठ जाता है। हर कुछ पन्नों के बाद मुझे यही लग रहा था कि ये आदमी कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन बहुत कुछ महसूस कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, लेकिन वो चीख नहीं रहा, वो बस उसके साथ रह रहा है। और यही इस किताब की ताकत है। ये किताब आपको एक्साइटेड नहीं करती, ये आपको थोड़ा खाली कर देती है, लेकिन अजीब तरह से हल्का भी। शुक्ला आपकी ज़िंदगी से ड्रामा निकाल देते हैं, एम्बिशन निकाल देते हैं, हर चीज़ को प्रूव करने की आदत निकाल देते हैं और उसकी जगह सिर्फ देखना छोड़ देते हैं, रुकना, महसूस करना। इस कहानी का नायक ना दुनिया से लड़ता है, ना उसे जीतना चाहता है। वो बस उसके बीच रहकर जी रहा है। और आज की दुनिया में जहाँ हर कोई कुछ बनना चाहता है, ये बहुत खतरनाक और बहुत सच्ची बात है। असल में ये किताब एक ही सवाल पूछती है, क्या बिना कुछ बनने की कोशिश किए जिया जा सकता है? दीवार में खिड़की रहती है, कोई एक मेटाफर भर नहीं है, वो जीने का तरीका है। आप सिस्टम के अंदर हो, समाज के अंदर हो, लेकिन उसमें घुले नहीं हो। आप देखते हो, समझते हो, पर खुद को खोते नहीं हो। ये एक तरीके का साइलेंट रिबेलियन है। और हाँ, अगर आपको ये किताब बोरिंग लगी, तो वो किताब की गलती नहीं है। इसका मतलब है हम ड्रामा के इतने आदी हो गए हैं कि हमें शांति अजीब लगने लगी है। शुक्ला आपको सिर्फ सांस लेने वाली लिटरेचर दे रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ, इसे पढ़ते हुए आपको शांति मिली या बेचैनी? इसकी धीमी चाल आपको परेशान कर रही थी या सुकून दे रही थी? कौन सा हिस्सा है जो आपके अंदर अटका रह गया? क्योंकि यही बताएगा कि आपने किताब पढ़ी है या बस उसके पन्नों से गुजर गए हो।